भवति महताम नोपकरणैः। ये 7वें मनवंतर की कथा आती है सृष्टि के क्रम में। महाराज श्राद्ध देव मन, उन्होंने पुत्र की प्राप्ति से की इच्छा से यज्ञ किया और उस यज्ञ में परिणाम क्या मिला? पुत्री मिली। वशिष्ठ जी के पास जाकर के उलाहना दिए। सृष्टि का नियम है, सत्पुरुष अनुष्ठान करे, अच्छा करे, बुरा करे, अच्छा फल मिल जाए तो धन्यवाद देने कोई नहीं जाएगा, महात्माओं को धन्यवाद देने कोई नहीं जाएगा। लेकिन अगर बुरा हो गया तो जरूर जाएंगे उलाहना देने के लिए। वशिष्ठ जैसे ज्ञानी को भी उलाहना सहन करना पड़ा था, लेकिन वशिष्ठ तो ब्रह्मज्ञानी थे। उन्होंने दिव्य दृष्टि से देख लिया गड़बड़ कहां हुई। क्रिया सिद्धि सत्वे भवति माताम नोपकरणैः। जैसी क्रिया की जाएगी वैसा परिणाम मिलता है। निष्काम और सकाम यज्ञ होता है। जैसे आज बाबा रूपनाथ जी महाराज अपने इष्ट देव, अपने स्वामी शिवावतार बाबा हीरानाथ को प्रसन्न करने के लिए उनकी धुनी पर इस समय सुंदर धुने को जागृत करके और बाबा के लिए 56 भोग समर्पित कर रहे हैं। करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए। मुंह में पानी मत लाओ, प्रसादी सबको मिलेगी, लेकिन भोग तो प्रेम से लग जाने दो। यज्ञ भगवान, यज्ञ ही विष्णु, यज्ञ ही देवताओं का मुख है। इसी के द्वारा आहार को ग्रहण करते हैं, वास के द्वारा। यज्ञमय यज्ञेन यज्ञमय दंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। और उस यज्ञ में सबसे बड़ा यज्ञ क्या है? जप यज्ञ, आहुति यज्ञ, सबसे बड़ा अन्न यज्ञ है। भंडारा, भोज देना, जो यहाँ पर 29 तारीख को विशाल काय होगा भंडारा। हजारों की संख्या में लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे। आप सब भाग्यशाली होंगे, हम पाएंगे, पाओगे आप लोग। हम चाह करके भी नहीं पा पाएंगे, क्योंकि 28 की ही रात्रि को यहाँ से निकल करके 29 को हमें हिमाचल प्रदेश पहुंचना है। 30 से वहां पर पुनः कथा प्रारंभ होगी। ये तो बाबा की कृपा हुई कि बाबा के दरबार में भूतनाथ का गुणगान करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो अन्न यज्ञ से बढ़कर के कोई यज्ञ नहीं होता है। जीवन में जब भी अवसर मिले, कहीं पर आपको ईश्वर ने दिया है तो उदार मना हो करके दान कीजिए, बाकी तो चलता रहेगा। ये सिद्ध संतों की भूमि अद्भुत है, और जिनकी भूमि पर बैठे हुए हैं बाबा हीरानाथ की कथाएं तो यहाँ पर जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी जीवा पर बहुत सारी प्रचलित हैं। भूत मानव की तो बात छोड़ो, राजा की तो बात छोड़ो, उनकी आज्ञा का पालन यहाँ पर भूत प्रेत भी किया करते थे। यही पास में ही है ना आपके फतेह गुंबद, ये भूतों का अड्डा कहा जाता था। आज भी लोग वहां जाने में संकोच करते हैं, तो छोटे बच्चों का विद्यालय वहां चलता है। पूर्व काल की बात है, एक बार कोई नवविवाहिता वधू उस मार्ग से निकली। यही रास्ता था ना, पहले फ्लाईओवर तो अभी बना है, और उस मार्ग से जैसे निकली एकाएक वधू गायब हो गई। वधू गायब हो गई, चारों तरफ खोजबीन हुई, कोई अता पता न चला। वो परिवार जिसके कुल की कुल वधू थी, जिसके कुल की कन्या थी, दोनों रोते बिलखते इस जंगली रास्ते से बाबा हीरानाथ के बगीचे में आकर के पहुंच गए। महाराज हमारी कन्या एकाएक अलक्षित हो गई, क्या हुआ? आप जैसे सिद्ध ही खोज सकते हैं। जीवे दुखा कुले दृष्ट्वा कृपा काप्युपजायते। संतों के अंदर करुणा बहुत होती है। बाबा हीरानाथ जी के अंदर करुणा का संचार हुआ।
और अपनी इसी धूने के पास से एक छोटी सी सिटकिनी, पत्थर का इतना छोटा सा टुकड़ा, बोले ये लो, जाओ फतेह गुंबज के पास एक सफेद दाढ़ी वाला मिलेगा, उसको दे देना ये कंकड़ी ले जा करके, और कह देना बाइज्जत उस कुलवती कन्या को समर्पित कर दिया जाए, नहीं चिमटा बजेगा। और चिमटे का भय इतना ज्यादा था कि ससम्मान वो बुजुर्ग व्यक्ति उस कन्या को ले आकर के और दोनों कुलों को समर्पित किया और कहा कि मेरे तरफ से बाबा के चरणों में क्षमा प्रार्थना करना, हमारे परिवार वंश का कोई ऐसा कर बैठा। वो कौन था? वो जिन्न था, जिन्न। तो भूत जिन्न होता है ना। बोले अब आप, बाबा ने परिचय बताया था, दिन में लालटेन लिए हुए बैठा होगा, सफेद दाढ़ी वाला दिन में लालटेन लिए हुए बैठा होगा, उसी को एक कंकड़ी दे देना। तो भूत प्रेत बेताल भी जिनकी आज्ञा मानते हैं, जो पशु पक्षियों को भी एक घाट में पानी पिला देते हैं, गाय और शेर को, वो सिद्ध संत शिरोमणि होते हैं। अपने नवनाथों में से, नव योगेश्वरों में से एक जो सबसे प्रधान गण कहलाते थे, भूत बामन गोरखनाथ के शिष्यों में, बाबा भट्टनेरी की तपस्थली पर बैठ पहुंचे। सुंदर भंडारा चल रहा था, पब्लिक इतनी अपार आ गई कि अन्नपूर्णा के भंडार में घी खत्म हो गया। हलवाई बिल्कुल से पगलाए, सेवक पगलाए, तब ना तो साधन थे इतने, बड़ी मुश्किल से लेकर के सामग्री वहां पहुंचा करते थे लोग। अब जनता आती जा रही है, आती जा रही है, बाबा के चरणों में जाकर के प्रणाम किए। महाराज संकट बहुत बड़ा है, पूरी कैसे तली जाए, रोटी से भंडारा का काम चल नहीं पाएगा, घी भेजा गया है, अब कोई अलवर रियासत पहुंचेगा, वहां से लेके आएगा, इसमें तो 4 घंटे बीत जाएंगे, तब तक तो शाम हो जाएगी। बाबा बैठे बैठे मुस्कुराए, बोले जाओ अमर गंगा से जितना टीन भरना है भर लो और अपनी पूरी तल लो। हलवाई भी देख करके दंग रह गया, बोले पागल हो गए, सठिया गए, बाबा लोग हैं, फक्कड़ है, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन करते क्या न करते, कोई और साधन नहीं था। वो भक्त के मन में दृढ़ विश्वास था, मंत्रे तीर्थे देवता भेषजे गुरु यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। मंत्र में, तीर्थ में, देवता में, गुरु में और औषधि में जितना विश्वास रखोगे उतना ही फल मिलेगा। विश्वासम फलदायकम कहा गया है। भक्त का विश्वास था, हमारे बाबा झूठ नहीं बोल सकते, वो तो भर भर करके टीना और ले आकर के पलट दिया। पानी में पूड़ियां तलने लगी, ऐसी सुगंधी फैली कि ऐसी तो जो देसी घी लेकर के गए थे उसमें भी नहीं थी, और इतना स्वाद आया कि खाबा दे खाबा दे खाबा दे आबा दे आबा दे। बस क्या कहना है, क्या स्वाद है। घी के पीपे आ गए अलवर से चल करके। सेवक ने बताया बाबा घी आ गया, अब कोई चिंता की बात नहीं। बोले नहीं, बहुत बड़ी चिंता की बात है। सबसे पहले अमर गंगा से जितना घी तुमने लिया है उस अमर गंगा में डाल दो, फिर उसके बाद जो बचे वो भंडारे में अपने लगाते रहना। घी के पीपे अमर गंगा में। अमर गंगा क्या है, बरतरी में जब जाते हो दर्शन करने तो जो जल का प्रपात बहता हुआ आया है वही अमर गंगा है। उसमें ऐसे घी के पीपे डाल दिए गए और बाबा की कृपा से अद्भुत भंडारा हुआ। तो उनकी तो एक एक दिन की एक एक लीलाएं हैं, कौन वर्णन कर सकता है। सिद्धों की महिमा न्यारी है। ऐसी पावन तपस्थली में बैठ के कथा सुन रहे हो, चकाचक भंडारा पाना, और जो अपनी श्रद्धा अनुसार हो। यहाँ कोई मांगेगा नहीं आपसे, ठीक है ना। आपका मन करे, खाने के लिए मना नहीं किया जाएगा और भंडारा के लिए मांगा नहीं जाएगा। सोचो कि बाबा जी कहेंगे दे दे दाता के नाम पे,
तेरा भला होगा। तो तेरा भला तो सदा होगा, देगा तो भी, जो देगा उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। लेकिन कर भला तो हो भला, जब करेगा कुछ तब होगा। अपना जीवन धन्य कीजिए, अवसर मिला है। महाराज स्वयं महाराज मनु ने, श्राप देव मनु ने यज्ञ किया था, उलाहना देने के लिए गए। यज्ञ पर ये बात याद आ गई, उलाहना देने के लिए गए और उस उलाहना का परिणाम ये हुआ कि वशिष्ठ जी ने ध्यान धर करके देखा, हुआ क्या है? तो बोले रानी ने पुत्री चाही थी अपने कोख से सबसे पहले, इसीलिए ये मेरे संकल्प को विकल्प में बदल दिया, क्योंकि जैसी क्रिया होगी वैसा परिणाम निकलेगा। लेकिन मैं अपने तपोबल से इस बेटी को बेटा के रूप में बना दूंगा। और इला नाम की कन्या ऐल राजकुमार बन गया। लेकिन तुलसी जस भवितव्यता तैसे होनी बड़ी प्रबल है, विधि का विधान बड़ा अद्भुत है। एक दिन वो राजकुमार सुद्युम्न इला जो ऐल बन गए थे, वो अंबिका वन में प्रवेश किए। अंबिका वन क्या है? पार्वती की प्रसन्नता के लिए कैलाश पर्वत पर एक सुरक्षित क्षेत्र है। जैसे आपके अलवर के पास में सरिस्का टाइगर रिजर्व क्षेत्र कहलाता। अब कितना रिजर्व है ये राम जी जाने, हम नहीं कहते हैं कुछ। लेकिन वो महादेव के द्वारा महादेवी के लिए रिजर्व किया गया था। तो वहां तो पूरा का पूरा प्रभाव था, महादेव से सब डरते थे। क्या ये आप देख रहे हैं श्री श्री 1008 श्री हीरानाथ जी महाराज का धुन। जब पार्वती को ब्याह करके ले गए थे कैलाश पर्वत पर, तो मुंह दिखाई करने के लिए लक्ष्मी माई पधारी। लक्ष्मी माई आकर के व्यंग वचन बोल रही है। ये सामने बाबा हीरानाथ की सबसे पुरानी फोटो है। जब यहाँ बढ़ के नीचे तपस्या करते थे उस समय की ये फोटो है। जो नौ वधू होते हैं उनको खाने के लिए वो अपने घर में रिश्तेदार मेहमान पाहुणा बुलाते हैं ना, पहले बहुत प्रेम दर्शाते हैं। और वहीं पर अगर कुछ पान भर दिए तो फिर हमेशा हमेशा के लिए आना जाना भी बंद करवा देते हैं। सासू माँ कहती है हमारे बहू के पान भर दिए। माताओं में बहुत गुण है, लेकिन कुछ अवगुण विशेष, गलती को क्षमा, कुछ अवगुण विशेष है। अपनी प्रशंसा अपने मुख से खूब भूरी भूरी करती हैं, हमसे बढ़िया कोई नहीं हो सकता। और दूसरे से ईर्ष्या बहुत करती है। अपने आगे दूसरी नकचड़ी ही लगती है भैया। कितनी सुंदर क्यों ना हो, लेकिन अपने आगे नकचड़ी ही लगती है। तो माता लक्ष्मी की पहुंची जब वैकुंठ में पार्वती, तो उनको एक एक दिखाने लगी। अरे आपके यहाँ तो घर ही नहीं है, बता देने क्या फायदा? नहीं, अरे उपयोग नहीं कर सकते हो तो देख तो लो, नहीं है तो सुख को प्राप्त कर लो। ये देखो वैदूर्य मणि का खंबा, ये देखो मरकत मणि का खंबा, ये देखो सोने की परत लगा हुआ खंबा, और उसमें नक्काशियों में नग लगे हुए हैं। एक एक दिखाने लगी। पार्वती मैया जल भर करके वहां से पैर पटकती आई और सीधे एक चंद्रा में पड़ गई। भोले बाबा इधर उधर ढूंढ डाले, कहीं न मिली। जब कोप भवन में देखे तो बाहर फैलाए पड़ी हुई थी देवी। मनाने के लिए बहुत कुछ यत्न किया, नहीं माने। जब तो बोले मां बताओ क्या है? बोले वैकुंठ से सुंदर नगरी चाहिए। वहां उन्होंने एक सोने का खंबा दिखाया था, पूरे सोने का महल बना दो। कभी सत्य संकल्प भोलेनाथ के महादेव के संकल्प से त्रिकूट पर्वत के ऊपर स्वर्णमयी लंका का निर्माण हुआ। और भोले बाबा ने उस समय के सबसे प्रकांड विद्वान शास्त्रज्ञ को विश्वश्रवा ऋषि को बुलाया।
लेकिन ब्राह्मण देवता के अंदर लोभ आ गया, लालच आ गई। भोले बाबा ने गृह प्रवेश करने के पूर्व बोले दक्षिणा ले और विदा हो, फिर हम घर में प्रवेश करेंगे। तभी से परिपाटी बदल गई। जजमान पंडित जी को सबसे बाद में निपटाता है। बाधा वाला निपट जाएगा, गोलमाला वाला निपट जाएगा, स्टेज वाला निपट जाएगा, हलवाई निपट जाएगा, पंडित जी को कहेंगे फिर बाद में देखेंगे। सब कुछ होने के बाद लेकिन वो तो भोले बाबा थे, बोले पहले आपको निपटाऊंगा। बोले महाराज क्या दोगे? बोले जो इच्छा मांग लो। बोले बस यही लंका दे दो और कुछ नहीं है। पार्वती जी का बाप खड़ा दूसरी मन वाले था, बड़ी मुश्किल से तो माना है ये बोला, तेरा सत्यानाश हो जाए, इसी में तेरी नजर पड़ी हुई थी, चल ये भले प्रसन्नता से दे दिए हो लेकिन मैं अप्रसन्न हो गई। और जब देवी अप्रसन्न हो जाए तो देवा लाख जतन करने कल्याण नहीं हो सकता। पार्वती माता ने कहा ये नगर अस्थिर रहेगा और इसको नष्ट करने के लिए मैं ही आऊंगी। एकादश रुद्र में 11वां रुद्र ब्रह्मचर्य का प्रतीक था हनुमान के रूप में, और उनकी पूंछ में शक्ति स्वरूपा पार्वती की आई थी, जिनके लिए आप प्रेम से गाते हो कि दुनिया चले न से अरे दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजाओ, नहीं रात को गला बजेगी। अरे जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात मैंने समझ ली है। जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात मैंने समझ ली है। अरे भक्ति मिलना हनुमान के बिना, भक्ति मिलना हनुमान के बिना। राम जी चले ना मिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। श्री राम जी चरणों में बैठे हैं हनुमान जी। ऊंचे सिंहासन पर श्री राम जी चरणों में बैठे हैं हनुमान जी। और मुक्ति मिलना, हाँ मुक्ति मिलना श्री राम के बिना, भक्ति मिलना हनुमान के बिना। दुनिया दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। जलाई 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 हनुमान जी ने लंका जलाई। बोले के राम जी का नाम किया काम तमाम, बोले के राम जी का नाम किया काम तमाम। देखो लंका में आग लगाई,
जलाई 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 हनुमान जी ने लंका जलाई 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 हनुमान जी ने लंका जलाई। सीता हरण की कहानी सुनो बनवारी मेरी जुबानी सुनो सीता हरण की कहानी सुनो बनवारी मेरी जुबानी सुनो और वापस मिले न श्री राम के बिना वापस मिले न श्री राम के बिना और पता चले न हनुमान के बिना दुनिया चले न श्री राम के बिना राम नहीं चले न हनुमान के बिना राम के बिना राम ने चले ना हनुमान के बिना। अरे दुनिया चले न श्री राम के बिना राम नहीं चले न हनुमान के बिना दुनिया चले न श्री राम के बिना राम नहीं चले न हनुमान के बिना राम नहीं चले न हनुमान के बिना राम नहीं चले न हनुमान के बिना। नमस्कार प्रदीप जय हर हर महादेव। कोटि रुद्र संहिता में भगवान महादेव स्वयं कहते हैं शिव पुराण में एकादश रुद्र के रूप में मेरा हनुमान अवतार हुआ। तो आपको बात बता रहा था कि सब महाराज मनु की वंश परंपरा में अनेक प्रतापी राजा हुए, जिसमें महादेव ने अपनी प्रिया की प्रसन्नता के लिए लंका तो छोड़ गई। अब क्या करें, एक दिन सभा के बीच में बैठे हुए थे, पार्वती के साथ एकांत में बैठे हुए थे, अम्बा से हास परिहास कर रहे थे और उसी समय ऋषियों का समूह आ गया। अम्बा जी थोड़ा लज्जित हो गई, तो प्रिया की प्रसन्नता के लिए परमेश्वर ने अंबिका वन को संरक्षित कर दिया। क्या यहाँ पर कोई पुरुष प्रवेश करेगा वो स्त्री योनि को प्राप्त हो जाएगा। और वहीं पर सुद्युम्न राजकुमार गए, राजकुमारी बन गए, घोड़े घोड़ी बन गए, सखा सखी बन गए, और चंद्रमा का पुत्र बुध उनको देखा, आसक्त हो गया, विवाह हो गया दोनों में। और विवाह होने के बाद संतान हो गई पुरूरवा नाम की, और वो अपने पुत्र को खोजते आ रहे थे। भोले बाबा से फिर पूछे कि कैसे कल्याण होगा। गुरु जी को साथ लेके गए, वशिष्ठ जी को, बोले ब्राह्मण देवता को साथ में लेके आए हो, इनका बड़ा आदर करता हूँ, चलो 50-50 कर देता हूँ। ये आधे 6 महीने आधे वर्ष रहेंगे पुरुष, आधे स्त्री। दुनिया उनके उपहास करने लगी। वो भगवत भक्ति करते हुए शिव नाम की शक्ति से शिव धाम को प्राप्त कर गए। उन्हीं की वंश परंपरा में सरिया नाम के राजा हुए, जिनकी कन्या सुकन्या थी। च्यवन ऋषि का अपराध किया और फिर अश्विनी कुमारों ने च्यवन प्रास का निर्माण किया और च्यवन ऋषि को 9 कलेवर दिया। उन्हीं की वंश परंपरा में मानधाता हुए, उन्हीं की वंश परंपरा में नहुस हुए, उन्हीं की वंश परंपरा में महाराज हरिश्चंद्र हुए, खट्वांग हुए, खट्वांग के दीर्घ बाहु। और उसी में एक राजा हुए जिनका नाम था बाहुक। और महाराज बाहुक के एक दोष आ गया, जिस दोष से दुनिया का कोई भी नहीं बचा हुआ। उस दोष का नाम क्या है? आशूर्या। परोश परेश दोषा वर्णम आशूर्या। दूसरे के अंदर दोष देखना, ये आशूर्या। जब हम दूसरे में दोष देखने चलते हैं तो हमारी 3 अंगुलियां हमारी तरफ मुड़ती हैं और जिसमें दोष देख रहे हैं उसकी तरफ एक जाती है। यानी कि हमारा यह मानव मन एक बार कहता है, रे मन, जिसमें तू एक देख रहा है तेरे अंदर वो 3 है। सामने वाले के अंदर एक दोष, तेरे अंदर 3 दोष। देख देख देख, मैं तुझे इशारा कर रही हूं, लेकिन कौन मानता है? इतना आसूया दोष हो गया कि राजा आत्महत्या करने को गए और उन्हीं की रानी थी जो दूसरी उनके साथ गई हुई थी। एक
एक रानी वो गर्भवती थी, वो चिता में सती होकर के मरना चाहिए। और नामक महात्मा ने मना किया कि गर्भवती नारी सती नहीं हो सकती है। लौट के आई, अन्य रानियों ने उनको विष दे दिया और उस विष को लेकर के बालक जन्म लिया, इसलिए उस बालक का नाम सगर पड़ गया। गर माने विष के साथ जो जन्म लिया वो सगर हो गया। सगर के 2 विवाह हुए, एक रानी से एक पुत्र हुआ जिसका नाम हुआ असमंजस, और एक रानी से 60,000 पुत्र हुए। किसी भी धर्म की निंदा मत करो, किसी व्यक्ति पर आक्षेप मत करो। कहते हो उनके लिए विशेष संविधान है, उनका अलग ला है। अरे आपका भी अलग ला है ना, उनसे ईर्ष्या करना है आपको तो उनके यहाँ तो 1 से 10 पैदा करते होंगे ज्यादा से ज्यादा, और आपके भागवत ला को लागू करो। एक रानी से 60,000 संतान उत्पन्न हुई थी, है तो करके देखो ना हिम्मत। 60,000 पुत्रों को जन्म दिया था, और 60,000 को जलाने के लिए 60 तिनके की जरूरत नहीं पड़ी। सांख्याचार्य कपिल देव की तपस्या में विघ्न डाला, उनकी दृष्टि से 60,000 जल करके भस्म हो गए। अंशुमान गए अपने चाचाओं को खोजते हुए असमंजस के पुत्र, और कपिल देव के चरणों में जाकर के प्रणाम किया है। कपिल देव जी से कहने लगे हमारे पितरों का उद्धार कैसे होगा? बोले जन्म मृत्यु भयाविष्टा ना हम सृक्षे पदाभृदे प्रजा विधे अशोभना कर्म बसा निमग्ना दुख वारिदौ। जन्म मृत्यु तो ईश्वर के हाथ में है, मैं कुछ नहीं किया, लेकिन इन्होंने मेरे सामने असभ्य भाषा का प्रयोग किया। मैंने क्रोध नहीं किया, लेकिन पुत्र हमारी दृष्टि खुल गई जो बंद थी, और दृष्टि खुलते ही ये जल करके भस्म हो गए। मैं कुछ नहीं कर सकता, फिर भी उपाय बताइए। बोले गंगा ले आओ। गंगा कहाँ है? बोले ब्रह्मा की कमंडल में है। और ब्रह्मा जी की आराधना किया। ब्रह्मा जी ने कहा गंगा जी स्वतंत्र है। गंगा जी ने गुर्रा करके कहा मैं मृत्यु लोक में नहीं जाऊंगी। राजा भगीरथ ने कहा, उन्हीं की वंश परंपरा में थे, अंशुमान के हुए दिलीप, दिलीप के हुए भगीरथ। भगीरथ की तपस्या से गंगा जी प्रसन्न हुई थी, ब्रह्मा के कमंडल से प्रकट हुई थी, और कहने लगी मृत्यु लोक नहीं जाऊंगी। बोले क्यों? बोले पापी आकर के जब अपना पाप मुझ में धोएंगे तो फिर मैं अपना पाप कहां धोऊंगी? राजा इसका विचार कर लो। बोले साधव न्यासिना शांता ब्रह्मिष्ठा लोक पावनः हरन्त्यगम तेंग संगाते स्वास्ते विदहरी। साधु संत, अमलात्मा, विमलात्मा, योगीजन जो सर्वेश्वर महादेव की आराधना में सदा निमग्न रहते हैं, उनकी दृष्टि पड़ते ही आपका सारा पाप धुल जाएगा माते। बोले धन्य हो पुत्र, चलो मैं चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे भार को कौन धारण करेगा मृत्यु लोक में? आप बताओ। बोले बड़ा अहंकार है अपने बल का। ऐरावत हाथी को, वो इंद्र का वाहन है ना, उसको बड़ा अहंकार है, समुद्र से उत्पन्न हुआ। 14 रत्नों में एक रत्न अपने को मानता है। उससे जाके कहो तो ऐरावत हाथी के पास गए। राजा भगीरथ बोले गंगा जी के बेग को धारण कर लोगे? बोले गंगा जी से कह दो मेरे से ब्याह रचाएं तब मैं बेग धारण कर लूंगा। गंगा जी ने कहा बिल्कुल, फेरे पड़ाने को तैयार हूं, बस एक टक्कर झेल लेगा तब ना। और गंगा जी ब्रह्मा जी के कमंडल से एक झटका दी, ऐरावत हाथी 100 योजन दूर जाकर के गिरा और मस्तक फट गया। मां 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 पाई माम रक्ष माम। बोले मैं मां माने लिया हूं, अब मैं आपको पत्नी बनाने की इच्छा त्याग चुका हूं, नहीं तो रोज ऐसे टक्कर मिलेगी, कल्याण हो जाएगा। बस ममतामयी करुणामयी दृष्टि पड़ी रहे मेरे ऊपर, अब तो ब्याह की इच्छा नहीं है। बोले बिल्कुल सदा सदा के लिए समाप्त। भगीरथ ने पूछा कौन आपके वेग को धारण करेगा? बोले महादेव ही हैं जो मेरे वेग को धारण कर सकते हैं।
महादेव की उपासना किया है भगीरथ ने, और महादेव ने प्रसन्न होकर के आवाहन किया है गंगा जी का, और उनके जटा में आके गंगा जी समाहित हो गई। भगीरथ जी ने प्रार्थना किया है, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, भोले तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा ओ शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, हो शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। काली घटा के अंदर मेरे बाबा, काली घटा के अंदर जिमदामणि उजारा, भोले तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा ओ प्रगति तेज राशि, कटी बन भोले फांसी मेरे बाबा, कटी बन लाल फांसी, लाल फांसी गिरजा है संगदासी मेरे भोले, गिरजा है संगदासी कैलाश में बिहारा, भोले तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से। दोनों हाथ उठा करके गोता लगा लो गंगा जी में। गलमुंड माल साजे शशि भाल में विराजे हो, गलमुंड माल साजे शशि भाल में विराजे, डमरू ने नाद बाजे, डमरू ने नाद बाजे, कर में त्रिशूल प्यारा, भोले तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, बहती है गंगाधारा। ओ शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष तारे, हो शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष तारे, ब्रह्मानंद न बिसारे, ब्रह्मानंद न बिसारे, सब विष का आधारा, भोले तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, ओ भोले तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। काली घटा के अंदर मेरे बाबा, काली घटा के अंदर जिमदामणि उजारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, भोले तेरी जटा से। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भागीरथ की प्रार्थना से गंगा जी को अपने मस्तक पर धारण किया, इसलिए गंगाधर नाम प्राप्त किया। अर्ध चंद्रमा को उन्होंने मस्तक पर धारण किया, इसलिए चंद्रमौलीश्वर कहलाए। व्यास जी नंदिकेश्वर से पूछते हैं, सूत जी महाराज से सौनकादिक ऋषि पूछते हैं, सती ने अपने पति के अपमान को सहन करके पिता के यज्ञ में अपना शरीर कैसे भस्म किया, मनोमालिन्य कैसे हुआ, बताइए प्रभु। यदि मेरे ऊपर कृपा है, अनुग्रह है, तो ये पावन कथा कल चर्चा करेंगे।
कल सती का चरित्र, पार्वती जी का प्राकट्य और पार्वती जी की तपस्या से प्रसन्न होकर के भोलेनाथ उनका वर्ण कैसे करते हैं, कल विवाह उत्सव मनाया जाएगा। आप सभी लोग कन्यादान की जो इच्छा हो वो अपनी श्रद्धा अनुसार कर सकते हो। सूचना इसलिए दे रहा हूं कि फिर कहेंगे महाराज तो बताया ही नहीं कुछ भी। जो भी अपनी इच्छा हो, कल भोलेनाथ का पावन पाणी ग्रहण संस्कार शिव विवाह की कथा गाई जाएगी। उसके पहले सती का चरित्र, सती ने शिव को प्राप्त करने के लिए नंदा गौरी का व्रत किया था। कौन क्या है, कैसे, ये किसके घर में जन्म प्राप्त की, कितने तप के बाद, पावन चरित्र आप लोग श्रवण करेंगे। और आज की कथा का यहीं पर विश्राम, ध्यान रहे कल कथा का विश्राम स्थल क्या होगा, भगवान शिव का उमा महेश्वर के विवाह की पावन चर्चा होगी। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। इस विवाह उत्सव के पावन प्रसंग में आप सब माता बहनें चाहें तो अपने अपने घर से एक एक बत्ती का दीपक बना के अपनी थाली में लेके आइएगा और उमा महेश्वर के विवाह उत्सव पर महा आरती करके अपने जीवन को धन्य कीजिएगा। लेकिन यहाँ पर लब्भा बना करके नहीं, 100 बत्ती वाला 1000 बत्ती वाला संकल्प मत लेना। केवल एक बत्ती बना करके अगर इच्छा हो तो आरती बैठ करके कल कर सकते हैं। महा आरती भोलेनाथ के विवाह उत्सव पर आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। सब अपने अपने घर से एक बत्ती का दिया, आटे का दीपक बना करके जला और आइएगा आरती करके। और आरती के पश्चात जो दिव्य समाधियां बनी हुई हैं, शिव तत्व प्राप्त हुए हमारे नाथ स्वामियों का, उन्हीं के मंदिर के पास में उठा करके लगा देंगे तो दो पुण्य आपको प्राप्त हो जाएगा। हरि ओम। चंद्रमा वनशोजात चक्षुः सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायता। काल की विकराल की बाबा महाकाल की, करो रे मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की, करो रे मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की। काल की विकराल की बाबा महाकाल की, करो रे मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की, करो रे मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की। पुष्प बागंबर धारी नंदी तेरी सवारी, नंदी तेरी सवारी, कुंडधारी हेट पुरारी, भोले गाँव में हारी, भोले गाँव में हारी, भोले गाँव में हारी। वो शंभो दीन दयाल की, दीन लोक दिग्पाल की, कैलाशी शशिपाल की, करो रे मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की, करो रे मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की। ओ डमरू बाजे डम 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 डम, नाचे शंकर भोला जी, नाचे शंकर भोला। हम बोले शिव बम 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 बम, चढ़े भक्त का भोला जी, चढ़े भक्त का भोला। शंभो देव दयाल की, आशुतोष कृपाल की, नैना झकझक जाल की, करो रे मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की, करो रे मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की। हारी पालनहारी तू है मंगलकारी, तू है मंगलकारी, ओ तू है मंगलकारी। मंगल आरती कर नर नारी, पाए पदार्थ तारी, पाए पदार्थ तारी, पाए पदार्थ तारी। ओ काल रूप महाकाल की, कृपा सिंधु महाकाल की, उज्जैनी महाकाल की, करो रे मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की, करो रे मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की। ओम जय हीरा नाथ हरे, स्वामी जय हीरा नाथ हरे। आदि सबकी बरसे झोली, सबकी बरसे हीरा नाथ हरे। ओम जय हीरा नाथ
हरे राजवंश तुम जन्मे गोरख मुकुट मणि श्री गोरख मुकुट मणि नाथ पंथ की शोभा नाथ पंथ के शोभा तुमसे आन बनी ओम जय हीरानाथ हरे कानन कुंडल शोभित कर त्रिशूलधारी अवतर त्रिशूल धारी गुरु कंठी गलमाज गुरु कंठी गलमाज महिमा तिवारी ओम जय हीरानाथ हरे राज राजेश्वर योगी अनदन के दाता स्वामी अनदन के दाता बिगड़ी सदा बनाते बिगड़ी सदा बनाते जग जग के त्राता ओम जय हीरानाथ हरे काली गोरी आश्रम कलित ललित न्यारा स्वामी ललित ललित प्यारा सुंदर शिवलिंग शोभित सुंदर शिवलिंग शोभित पूर्णाति प्यारा ओम जय हीरानाथ हरे हीरानाथ जी की आरती जो कोई जन गाता हाजी के सहित गाता धन मन धन का संकट धन मन धन का संकट जित जित जाता ओम जय हीरानाथ हरे ओम जय हीरानाथ हरे स्वामी जय हीरानाथ झोली काली सबकी झोली काली सबकी बाबा आप हरे ओम जय हीरानाथ हरे ओम जय हीरानाथ हरे आरण्यकं समर्पयामि आरण्यकान्ते जलेन शीतलीकरणम् ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदया शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वगो शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि हस्तौ प्रक्षाल्य मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ॐ जनेन देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादेहनागं महिमानः सततपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरिः ओम् महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरिः ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय